खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना। आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के 5वें टी20 के बारे में, जो कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स खत्म हुई है। पाकिस्तान ने 178 स्कोर किया है, 179 का टारगेट है। आपसे हम ये बात करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि किस तरह हमारी जो स्ट्राइक रेट है, जो हमारा जो मिडल ओवर्स हैं 7 से 15 वाले, उसमें जो हमारा स्कोरिंग रेट है वो बहुत लो है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में वो सबसे लो है, सिर्फ अफगानिस्तान हमसे नीचे है और बाकी टीमें हमसे ऊपर हैं बिटवीन 7 to 15 ओवर्स। आज का मामला ये है कि बाबर आजम साहब ने 15 गेंदों पे 31 स्कोर किया और फिर 27 गेंदों पे 44 स्कोर किया, और फिर चूंकि 50 सामने आ गई हुई थी तो उन्होंने 35 गेंदों पर 50 किया। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या अप्रोच है। माइंड सेट इज़ कि नाउ दैट आई एम क्लोज टू 50, आई स्कोर माई 50, और उसके बाद फिर देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे का मतलब टीम जाए भाड़ में, टीम का क्या मामला हैं वो छोड़े पड़े, हम वो देखेंगे। दूसरी तरफ से फ़खर जमान साहब वो स्लो स्लो खेल रहे थे, उनसे भी नहीं हो रहा था। बाबर चूंकि स्लो हो गए तो उसने कोशिश की छक्के छुक्के मारने की, एक दो हवा में गई। वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड वालों ने भी फैसला कर लिया था कि इसको नहीं आउट करना, ये अपना बंदा है। तो उन्होंने भी, वो भाग नहीं रहे थे ज़्यादा कैच कुछ पकड़ने के लिए, वो गिर रहा था वो गिरने देते थे। तो फ़खर जमान खेलते रहे। फिर उन्होंने एंड पे जाकर कोई, जब उनका 27 हुआ, मतलब 100 का स्ट्राइक रेट था, उसके बाद उन्होंने कोई एक दो छक्के मारे और वो चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर किया। इवेंचुअली शादाब केम इन एंड प्लेड सम गुड नॉक्स, और उसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा सा ऊपर गया। इफ्तिखार अहमद भी कुछ नहीं कर सके और पाकिस्तान इवेंचुअली एंडेड अप एट 178। अब मसला ये है कि और कुछ नहीं तो 190 इज़ द स्कोर, जहाँ पर यू कैन सॉर्ट ऑफ फील कि अच्छा अब हम लड़ सकते हैं। एक्चुअली यू शुड बी स्कोरिंग मोर देन 200, लेकिन वो तो दूर की बात है। हम जो कह लें एवरेज स्कोर है या पार स्कोर है या जो डिफेंडेबल स्कोर है, उससे भी हम 12 रन कम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान की जो टीम है, अ, उसको तो वो तो नहीं मेरे ख्याल से इसको फिगर आउट कर सकेंगे, बट मैनेजमेंट, जो टीम, जो बोर्ड के ओहदेदार हैं, दे नीड टू समहाउ अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड कैपेसिटी विद इन दिस टीम, जहाँ पर कि ऐसे प्लेयर्स हों जो इस बात के मोहताज ना हों कि उनको किस तरह की गेंद मिलेगी, वो अच्छी गेंद को भी छक्का मारने की एबिलिटी रखते हों। ये वो प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल टेप बॉल की तरह खेलते हैं। ये पीछे चले जाते हैं, आप इफ्तिखार को देख लें या फ़खर जमान को देख लें, ये बिल्कुल स्टंप्स के पास अपने पाँव ले जाते हैं। आप टेप बॉल अगर क्रिकेट देखें पाकिस्तान में, तो वो उनका स्टांस भी यही होता है, और वहाँ से जाकर तो वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं। एक एक तो बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। पाकिस्तान, ये जो मैचेस हो रहे हैं, सो बाउंड्रीज आर बिग, और उसकी वजह से इनको बड़ा उस चीज़ का नुकसान हो रहा है कि ये बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे। बट ये जो अप्रोच है, ये जो टेप बॉल वाली अप्रोच है, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज जो ओपोजिशन है वो, दे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। वो आपकी आपके जो प्लेयर्स हैं उनको वो रीड करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को रीड करते हैं, और उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर वो हिलते नहीं हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, ये एक इनिंग में हो गया हमारा, तो अब इस पे हमने कोई बेहतरी नहीं करनी। जो प्लेयर्स ये एबिलिटी रखते हैं, जो कि 360 प्लेयर्स हैं, उनके पास मल्टीपल शॉट्स हैं, और उनको टीम में नहीं आने दिया जाता। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, दे फील इनसिक्योर, क्योंकि वो फिर हायर स्ट्राइक रेट पे परफॉर्म करते हैं। अब साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसको बहुत जल्द, अगर बाबर आजम कैप्टन रहे तो ये आप देखिएगा कि साइम अयूब को निकाल दिया जाएगा टीम में से। क्योंकि देखिए, बुरा दिन तो किसी प्लेयर में भी आ सकता है ना, वो एक दो इनिंग्स, तीन चार इनिंग्स तो बुरी खेल सकता है। तो उसकी वजह से ये उनको निकाल के साइड पे कर देंगे, और जो मीडियोकर प्लेयर्स हैं ये उनको आगे लेकर आएंगे, बिकॉज वो जो मीडियोकर प्लेयर्स हैं उनके सामने बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर लगते हैं। हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए कि जो अपने लिए खेलता हो। हमें एक्चुअली इस तरह का प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलता हो, जिसका स्ट्राइक रेट अप हो, जो ये एबिलिटी रखता हो कि अगली टीम को चैलेंज कर सके, अगली टीम को परेशान कर सके। अगली टीम ये सोचे कि इसके खिलाफ मैंने क्या फील्डिंग रखनी है, बॉलर की टांगें कांप रही हूँ कि मैं इसको बॉल कहाँ पर करूँ, मैं जहाँ बॉल करता हूँ ये मुझे चौका या छक्का मार रहा है।
So unfortunately, we don't have that kind of player. और बाबर आजम इज एब्सोल्युटली नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर. और बाबर आजम ऐसा प्लेयर आने भी नहीं देगा. देखें, ये T20 फॉर्मेट में अगर आप ये सोचें, इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस, तो अगर बाबर से अच्छा एक प्लेयर मोहम्मद हारिस आया था वर्ल्ड कप में, वो फ़खर इंजर हुआ था तो उसको लेकर आए थे, वो आया, उसने छोटे से स्कोर किए, 28 स्कोर किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने मारा, वो टीम एकदम उठ गई. अगली टीम का मोराल इस तरह डाउन हो गया कि वो ये तो मेन बॉलर्स को उसने छक्के चौके मारे. लेकिन उसके बाद फिर उसको बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से बाहर किया गया, कहा रेस्ट दे रहे हैं, फिर उसको कहा जी वो पता ही कोई नहीं उसका, उसको ड्रॉप कर दिया, यानी रेस्ट देकर ड्रॉप कर दिया. एक यंग बंदा आया, उसको किस बात का रेस्ट. तो ये दिस इज हाउ दे दिस माफिया सॉर्ट ऑफ ऑपरेट्स. और अब आप ये इन्होंने देखे ना, इन्होंने एक लेग स्पिनर है शादाब खान, उसको इन्होंने बैट्समैन बना लिया है. अब वो उस पर आप कितना की डिपेंड कर सकते हैं. एट ऑन द डे अगर वो परफॉर्म नहीं करता, ही कैन से आई एम एन ऑलराउंडर, व्हाई आर यू सो डिपेंडेंट ऑन मी. तो ये एक ऐसी अप्रोच है, या ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, या पाकिस्तान की क्रिकेट फंसी हुई है, जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है. उसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि बाबर आजम को आप टीम से निकाल दें. ही शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ आर T20 साइड. ओडीआईज खेले, टेस्ट खेले, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन उसको कैप्टन नहीं करना चाहिए ओडीआई टीम को भी. ही इज नॉट अ गुड कैप्टन, इनफैक्ट ही इज अ वेरी बैड कैप्टन. तो आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, आपकी चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी. देखिए, आप जब एक अग्रेसिव माइंडसेट लेके चलेंगे, आप अग्रेसिव प्लेयर्स को लेकर आएंगे, दे विल फेल. ऐसा नहीं है कि आते साथ ही वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे. जब तक आपकी एक हार्मनी कायम नहीं होती मैनेजमेंट की और आपकी और प्लेयर्स की, तब तक दिस वॉन्ट वर्क. एक दूसरे पे जब तक वो बिलीव नहीं आता, फिर आप जब उसको लेकर चलेंगे, देन ओनली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. इंग्लैंड की टीम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. 2015 का उन्होंने ओडीआई का वर्ल्ड कप हारा, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई, हम ये इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी. और मॉर्गन आए, उन्होंने बिल्कुल अपनी जो अप्रोच थी, अपना जो माइंडसेट था, वो चेंज कर लिया. जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर्स को लेकर आए जो कि कह लें हाफ कुक्ड थे. उसको वो एक पूरा सिस्टम होता है उनका, उसके थ्रू वो प्लेयर को लेकर आते हैं, लेकिन वो यंग थे, उनकी स्पीड थी, वो उनको ले आए. इसी तरीके से उन्होंने जितने भी प्लेयर्स लेकर आए, वो उस तरह के प्लेयर्स थे जो उनकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक थे. ये नहीं कि प्लेयर्स के मुताबिक स्ट्रैटेजी के मुताबिक प्लेयर्स. तो वो क्योंकि अग्रेसिव स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहते थे, तो बेस्ड हो और जो अभी बटलर है जो कैप्टन है, वो स्टोक्स, इस तरह के प्लेयर्स हु वर अग्रेसिव, जो ये जानते थे कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एट अ सर्टेन लेवल, और फिर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस इज द अप्रोच दैट वी नीड टू अडॉप्ट. और आप ये सोचें ना कि आप और मैं ये क्रिकेट देखते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है? यानी डू वी गेट एंटरटेन बाय दिस काइंड ऑफ क्रिकेट दैट बाबर आजम प्लेज, या इस तरह के जैसे फ़खर की ये क्रिकेट है, इसको हम देख के डू वी एंजॉय दिस काइंड ऑफ क्रिकेट? आर दे सर्विंग पाकिस्तान क्रिकेट? बिकॉज eventually if your brand is exciting, if your cricket is exciting, तो आपके साथ फैंस अटैच होते हैं, दे सेलिब्रेट योर क्रिकेट. और फिर इवेंचुअली ब्रांड्स एसोसिएट होना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज यू आर अ ब्रांड जो कि इंटरटेन कर रहे हैं अवाम को, अपने शायकीन को. फिर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या जो ब्रांड्स होते हैं, वो दे वांट टू, दे रिकग्नाइज यू एज समथिंग जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है और बहुत ही लार्जर देन लाइफ ब्रांड है, जिसके पीछे फैंस पागल हैं, तो वो आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं. लेकिन अभी तो हम द काइंड ऑफ क्रिकेट वी प्ले, इट्स वेरी बोरिंग. हम तो मतलब शदीद बोरिंग किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज वी डिज़र्व बेटर. We honestly deserve better cricket. We as Pakistani fans definitely deserve better cricket, और हमारे पास ऐसा टैलेंट है. अगर नहीं है तो फिर कह दें कि नहीं है यार, बस इस तरह का ही है, जो भी है इनके साथ ही गुजारा करें, तो फिर ठीक है, हम चुप करके बैठ जाते हैं कि यार अब क्या करें, नहीं है प्लेयर्स, तो अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. सो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ लुक इनटू दिस. और ये जो बोर्ड है, इसको दे नीड टू कम अप विद अ वेरी वेरी quick strategy to somehow sort this out, otherwise this is getting embarrassing. आप ये पांचवा T20 अगर जीत भी जाते हैं somehow, शाहीन ने अगर शुरू में 2 की विकेट्स ले ली, आमिर ने 1 आधी विकेट ले ली, तो there is a chance that you might win this. Otherwise it's going to be very difficult for us to win this. Anyway, let's see कि आगे चल के क्या होता है. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.